कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। और ये जो AI की हमने बात कही है, आज शुरुआत की है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। यदि आप लोग रोज आते रहेंगे, वो बोल देना आज से महाराज जी के प्रवचन का टॉपिक बदल गया है, शैक्षणिक भी हो गया है, सामाजिक भी हो गया, पारिवारिक भी हो गया है, और फिर धार्मिक तो है ही, दान तो बीच में आ ही जाएगा। इसलिए जो दान का सुन करके अभी तक घबराए थे, हम एक अच्छी बात कह दें, यहाँ पर वो सारे लोग सुनने आए हैं, वो वही आए जो दान कर चुके हैं, सीना तान के सुनने आए। महाराज अब आप सुनाओ, हम क्या सुनाएं। और जो अभी तक नहीं कर पाए, संकल्प पत्र नहीं भर पाए, वो भी छुपे बैठे हैं, और वो दिन में निकल करके आएंगे। जैसे ही संकल्प पत्र भर जाएगा, वो वैसे ही ठाठ के साथ पाग लगा के आएंगे कि हम तो अब मंदिर तो बना ही चुके हैं, अब हम अपने जीवन को बनाने के लिए, सुनने के लिए आने वाले हैं। महाराज मंदिर बन चुका क्या? देखो, कभी भी मंदिर बनता संकल्प में है। वहां तो मंदिर शिल्पी बना देते हैं, लेकिन संकल्प का मंदिर शिल्पी नहीं बना पाते। गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके भक्त बनाते हैं, जो संकल्प में बन जाते हैं। बताओ, कभी भी कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसका आकार उसके उपयोग में पहले आ जाता है, हाथ तो बाद में साथ देते हैं कि उसको बनाते वक्त ऐसा हमें सपोर्ट करना है। यदि शिल्पी के उपयोग में घड़े का आकार ना आए तो चैलेंज है, वो कुम्हार का हाथ घड़े को बना पाए। बना सकता है क्या? अब आपके यदि संकल्प में आ चुका कि मंदिर अब बनेगा, यही संकल्प गुरुदेव के सामने लिए हुए संकल्प को पूरा करेगा। अभी तक आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा था, और किस्मत से जहाँ तक यदि मैं सही सोच रहा हूँ तो संकल्प को आकार देने के लिए शुरुआत आज होने वाली है। जहाँ तक है, आर्किटेक्ट आ चुके हैं, कल शाम तक चिरौंज तक आ चुके थे, और आज सुबह यहाँ आने का था, आ भी चुके होंगे। हमने कहा ना, शुरुआत तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें दिखाने लायक शुरुआत अभी हम जल्दी नहीं करना चाहते। तुम तो फील्ड पर देखोगे ना। बस तुमसे एक बात हम कहना चाह रहे हैं, अभी हमने गली के मंदिर में भी कही, कल युवाओं के बीच में भी कही थी। जिन जिन लोगों ने संकल्प पत्र भर चुके हैं अथवा अपने दान की राशि घोषित कर दी है, पुण्यानुभूति पहले से की है और आज भी की, जब भी की है, एक छोटा सा काम 1 मिनट का, दिन में एक बार उस स्थान पर जाकर के एक कायोत्सर्ग करके आना है। एक कायोत्सर्ग, इस भावना का कायोत्सर्ग कि हमारे धन की सामर्थ्य बढ़ जाए। आप सबने दान तो कोशिश कर ही दिया है, कुछ लोगों ने जमा भी कर दिया है, लेकिन दान यदि सामर्थ्यवान होगा तो मंदिर में लगेगा, और सामर्थ्यहीन होगा तो परिवार और व्यापार, अस्पताल और अदालत में लगेगा। बस भगवान चंद्रप्रभु भगवान, शीतलनाथ भगवान और हम सबके सर्वश्रेष्ठ भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, भगवान सिर्फ इतना सा कर देना, हमारे धन को सामर्थ्यवान बना देना, ताकि इस फील्ड में जो हम खड़े हैं, जब वहाँ खड़े हो गए, मेरा धन इसमें पूरा लग जाए। इतना सा मात्र भाव करना। ये जो भाव 1 मिनट का भाव प्रतिदिन का है, क्या करेगा? पहली बात तो आपका धन अतिशय क्षेत्र के निर्माण में लगेगा, जो हजारों वर्षों तक उसमें आपके परिवार के लिए छठवां हिस्सा पुण्य के रूप में देने के लिए कारण बनेगा, जितने लोग वहाँ पर पुण्य कमाएंगे। दूसरा, धन यदि सामर्थ्यवान बन गया तो वो सामर्थ्यवान धन आपके लिए कमजोरी का धन जो होता है अस्पतालों में, अदालत में लगने वाला, उससे आपको बचा लेगा। तो आपके लॉसेस बचने लग जाएंगे, जो अनावश्यक अपव्यय के रूप में अपने घरों में करते हो, करना पड़ते हैं। बीमार हो गया तो अस्पताल जाना पड़ता है, झगड़ा हो गया तो अदालत जाना पड़ता है, पुलिस को देना पड़ता है, वकील को देना पड़ता है। ये 1 मिनट का कायोत्सर्ग इतना ऊर्जावान बनेगा जो आपके अनावश्यक लॉसेस को भी बचाएगा, तुम्हारे धन की सामर्थ्य को वहाँ पर भी लगाएगा। और इसके साथ साथ हम सबके इस मध्य प्रदेश में ये जो प्रांत माना जाता है, मध्य जैसे कई सारे भाग हैं, बुंदेलखंड भी है, मालवा भी है, और भी अन्य हैं, लेकिन मालवा और बुंदेलखंड का जो मिश्रित रूप है, ये जो गुना जिला माना जाता है, अखंड पुराना वाला, अभी तो अशोकनगर जिला का बन गया है, इसका एकमात्र आशीर्वाद का, गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त क्षेत्र जो मुंगावली में बनने जा रहा है, वो दुनिया की दृष्टि में एक पहचान बनाने वाला बन जाएगा।
और दूसरा, धन का दान करना फिर भी आसान है, लेकिन समय का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपका 1 मिनट का समय का दान तो प्रतिदिन हो सकता है। जो उस वहाँ पर रहते वो तो रोज़ कर ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो यहाँ हैं और ख़ासतौर से जिनके पैरों में भी दम है और बाजुओं में भी दम है और मुख में भी अभी कंठ उनका साथ देता है, वो 1 मिनट का कायोत्सर्ग वहाँ पर करके आए इस भावना से। फिर देखना, एक के बाद एक बात मैं और बताऊँगा जो अभी नहीं। यदि तुमने ये काम शुरू कर दिया, अभी कल हमने आपके सामने बात रखी, इतने चेहरों पर पाग लग गई है, कल और बढ़ जाएगी। और फिर देखना, जितने लोग भी श्रोता के रूप में आएंगे सारे पगड़ी वाले होंगे, क्योंकि वो पगड़ी वाले नहीं होंगे, वो गुरुदेव के बाद गुरुदेव की बात को पगड़ी बांध करके अपने माथे पर धारण करने वाले होंगे। बताओ, पगड़ी लगती नहीं लगती? लगती पगड़ी। एक गुरुदेव के संकल्प की पगड़ी है, गुरुदेव के आशीर्वाद की पगड़ी है। ये पगड़ी है, ये पगड़ी छोटी मोटी नहीं है। इसके माध्यम, और आप लोग भी अपनी तरफ से, हाँ, अब जो गोल वाली हैं वो इस तरफ रहेंगे और जो कलगी वाली हैं वो इस तरफ रहेंगे। कल से व्यवस्था बन जाएगी, आज तो कोई बात नहीं, आज सामान्य कोई बात नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, AGI और ASI ये आने वाले हैं। इसकी थोड़ी भयावह स्थिति हम आपको बता दें एक दृष्टांत के माध्यम से। एक किसी व्यक्ति ने कल्पना में लाकर के एक कोई क्लिप बनाई होगी, जो क्लिप उसने देखी, उसके बाद शब्दों में हमें बताई कि महाराज क्या भयावह स्थिति बनने वाली है। छोटा सा दृष्टांत वो ये कि दो व्यक्ति कपल के रूप में पूना में जॉब करते थे। पति जॉब करता था, पत्नी दिन भर अकेले घर में रहती थी। तो पत्नी की सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए पति ने एक रोबोट लगा दिया, हूबहू अपनी शक्ल जैसा है। क्योंकि रोबोट आज सब शक्ल के बनने लग गए हैं, लड़की के रूप में भी बनने लग गए, लड़कों के रूप में भी बनने लग गए, सब प्रकार के बनने लग गए। सेवा में लगा दिया और जैसी उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दी वैसी सेवा करने लग गया वो। कुछ हफ्ते क्या होते हैं, जब वीकेंड्स में उस पति को समय मिलता है, जब अपनी पति के लिए कुछ सहयोग करने की बात आए, वीकेंड समझते ना, शनिवार और रविवार, और वीक डेज में जॉब करता है, दिन भर सुबह 7 बजे से निकलता है और रात को 11 बजे लौटता है। क्योंकि 2-2 घंटे तो आने जाने में लगते हैं, पूना मुंबई जैसी सिटियों में 2 घंटे तो आम बात है, 2-3 घंटे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। क्योंकि उनके पास इतनी कुवत नहीं है कि 3 घंटे के ट्रैवलिंग का खर्चा बचाने के लिए हम अपने ऑफिस के पास कोई फ्लैट ले पाएँ। क्योंकि फ्लैट कर देते हैं आदमी को इतना, और तुम यहाँ फ्लैट भी नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी इस योगदान को देख करके तुम्हारी दुनिया तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो गई, वो मुरीद हो गई। तो रख दिया उसने, और जैसे ही रखा, धीरे धीरे करके उस रोबोट की सेवाओं से पत्नी प्रसन्न होने लगी। उसको नहीं मालूम था ये रोबोट है, उसको ये समझता कि ये पति है, क्योंकि उसके शक्ल वाला था। जब वीकेंड्स में ओरिजिनल पति सामने आया, तो जो बातचीत हो रही थी आपस में, पत्नी बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। सुन रहे हो? मशीन ने उस पत्नी के लिए इतनी सेवा करके प्रसन्न कर दिया कि जब ओरिजिनल पति सामने आया तो वो पत्नी बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। पति तुरंत समझ गया कुछ ना कुछ दाल में काला है, कहीं ये रोबोट मेरा स्थान तो नहीं ले लिया। अब देखो, पति के दिमाग में ये बात चलने लग गई, अब मुझे इस रोबोट को घर से बाहर करना है, नहीं है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? शब्द हम सीमित बोल रहे हैं, आप सब समझ रहे होंगे। इस बात को वो रोबोट भांपने लगा कि ये घर का मालिक है, मुझे बाहर करने की गुंताड़े में लगा हुआ है। गुंताड़ा समझते ना, आप ही का शब्द है, गुंताड़े में लगा हुआ है। रोबोट भी कम नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से रोबोट की बुद्धि काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब किन किन चीज़ों में मनुष्य की बुद्धि मात्र काम कर पाएगी जहां मशीन की बुद्धि नहीं पहुंच पाएगी, वो भी हम बताएंगे। हो सकता है आज बताएं, हो सकता है अगले दिन बताएं। ये टॉपिक चल पड़ा है, अब बहुत प्रासंगिक टॉपिक है। आपके बच्चे जिस चीज़ को पाने के लिए आपको छोड़ के शहरों में पहुंच चुके हैं, वो अब क्या वापस लेकर के आएंगे, हम आपको बताने वाले हैं। आज विषय प्रारंभ हुआ है, और इसके साथ साथ चूँकि कल से अगस्त प्रारंभ होने वाला है, और अगस्त के महीने में 15 अगस्त भी आता है जो स्वाधीनता दिवस है। हो सकता है हम देश की आज़ादी के पहले के
और देश की आज़ादी के बाद के भारत के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि गुरुदेव अक्सर कहा करते थे धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच में किसी एक को अपनाने की बात आए तात्कालिक रूप से तो राष्ट्र धर्म की बात पहले करना, क्योंकि राष्ट्र धर्म सुरक्षित रहेगा तब जाके तुम धर्म के पालन कर पाओगे। तो कैसे इस राष्ट्र को पुनः जीवंत किया है और कैसे उद्देश्यों को लेकर किया है, ये भी चर्चा अपन कल अगस्त से प्रारंभ करेंगे। साथ में AI की बात भी अपन करते रहेंगे और आप सबके लिए भी बोर ना हो जाएं ऐसा ध्यान रखेंगे। बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, सब समझ रहे हैं ना हमारी बात को? बहुत अच्छा, आप तो सब समझदार हैं ही। हाँ सुनो, तो अब वो रोबोट है समझने लग गया कि ये मुझे बाहर करने के गुनताड़े में है। वो तो और आधा एडवांस बुद्धि वाला है, और जैसे ही समझने लग गया तो वो अब इस व्यक्ति को इसके घर से निकालने की गुनताड़े में लग गया। कौन? रोबोट। धीरे धीरे जब देखता है कि रोबोट या जो मशीन है वो मशीन इसकी बुद्धि से वैसे ही आगे थी और अपने बुद्धि के बलबूते पर इस व्यक्ति को जो घर का मालिक था घर से बाहर निकाल दिया। बाद में जाकर के उस व्यक्ति को पता लगा कि जो उसकी पत्नी का रोल प्ले कर रही थी वो भी एक रोबोट थी। सुन रहे हो? ये समझा कि मैं अपने क्लोन के रूप में आत्मा अपने डबल रोल के रूप में किसी रोबोट को रख दूं। इसके पहले पत्नी ने भी अपने डबल रोल के रूप में एक रोबोट को रख रखा था। मतलब घर के ओरिजिनल मालिक घर से बाहर हैं और उस पर कब्जा दोनों रोबोट का हो गया है। ऐसी विद्याओं को पढ़ने के लिए तुम्हारे बच्चे घर से बाहर हैं। ये तो उन्हें कल्पना में लाई चीज़ है जो अभी घटित कुछ स्थानों पर हुई है, और यूं ही यदि AI का बोलबाला बढ़ता गया तो ये घटनाएं आप सबके घर में घटित हो चुकी होंगी। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग तो बड़ी उम्मीद से कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ लिख करके वो बड़ा अफसर बन करके आएंगे और बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। अरे जब जवानी में सेवा नहीं कर पाए, बुढ़ापे में क्या सेवा करेंगे? ऐसे में तो चाहिए आपको था ये कि जिस वक्त बच्चों को सेवा करवाने की बात थी उस समय तो आपने उनकी सेवा की, और जब सेवा देने की बात आई तो वो कंपनी की सेवा करने लग गए। और यदि बड़े होकर इस कंपनी की सेवा करनी थी तो आपको बचपन में ही उनको जन्म देके कंपनी के बाहर छोड़ के आना चाहिए था कि पालो भी तुम और सेवा भी तुम कराओ। अरे पालें तो हम, युवा होने तक सेवा तो करें हम, और जब वापस सेवा लौटाने की बात आए तो सेवा करे कंपनी की। सेवा कंपनी की करता है तो आपको फक्र होता है, और सेवा गुरुओं की करता है तो आपको फिक्र होती है। कैसी विडंबना है! कौन सी शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दे डाली है? यदि थोड़ा सा कोई बच्चा साधुओं से जुड़ने लग जाए, बैरागी बनने लग जाए, तुरंत तुम वहां से हटाने की कोशिश करने लग जाओगे। करते कि नहीं करते? और तुमसे दूर होकर के वर्षों तक तुम्हें देखे ना, अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, सिंगापुर में रहे, पूना, मुंबई, बेंगलोर में रहे, और मनी ऑर्डर के रूप में थोड़ा बहुत मेहनताना भेज दे, तुम खुश होते हो, दूसरों को बताते हो हमारा बच्चा तो वहाँ पर है। अरे खुश तो वो माँ बाप होते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चा हमारे पास है। ये फख्र करने वाले हैं। वो तो फिक्र करें जो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे पूना, मुंबई, बेंगलोर में हैं। दूसरों के सामने सिर्फ मात्र फोटो दिखाते हैं, और जो असली माँ बाप हैं और संस्कार मार माँ बाप हैं वो फोटो नहीं अपने बच्चे को दिखाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ रहता है। पता कौन सा माँ बाप पुण्यवान हैं? वो जिनके बच्चे उनसे दूर हैं, या वो जो उनके बच्चे उनके साथ में हैं? धीरे से बोल रहे हो, या तो वो माँ बाप धीरे से बोल रहे हैं जिनके बच्चे दूर हैं, या फिर वो माँ बाप धीरे से बोल रहे हैं जो अपने बच्चों को पूना, मुंबई, बेंगलोर भेजना चाहते हैं। महाराज हम इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि बच्चों की यहाँ पर शादियाँ नहीं होती। इस कारण यदि भेजते हो तो इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान निकाला है आप ही के पड़ोस के एक गांव ने, जिसका नाम पिपरई गांव है। क्योंकि बुद्धि का ठेका सिर्फ तुमने नहीं लिया था, दुनिया ने नहीं लिया था,
बुद्धि का असली ठेका तो पिपरई गांव वालों ने लिया और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया। तुम्हारा तो फिर भी थोड़ा बड़ा गांव है, बड़ा शहर है, वो तो छोटा सा शहर था, छोटा सा कस्बा था, भले ही अब तहसील बन गया है, लेकिन नया नया बना है। लेकिन तहसील तो तब बनाना पड़ा जब वहाँ के लोगों ने अपनी बुद्धिमानता पर सील लगवा ली। तब लोगों को भी कहना पड़ा ये तहसील ही वाकई में सीलवान है और सील लगाने लायक है। जब वहाँ देखा कि बच्चे 35 साल के होते जा रहे हैं और कोई अपनी बेटियाँ देता नहीं, और बेटी मांगने के लिए आते हैं तो 22 साल की बेटियाँ हमारे गांव से ले जाते हैं, तो बस उन्होंने स्थायी समाधान निकाल लिया, यदि कोई बेटी यहाँ देगा नहीं तो हम भी बेटी देंगे नहीं। और पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने कम से कम 20 से 25 विवाह अरेंज मैरिज के द्वारा अपने ही गांव में कर लिए, और ये बहुत आवश्यक था। आगम भी यही कहता है कि बेटी को कहाँ ब्याहना चाहिए, जो आपका परिचित हो वहाँ ब्याहना चाहिए। दक्षिण में तो यहाँ तक है, और बल्कि आगम में भी है कि आपस के रिश्तेदारों में ब्याहना चाहिए। हाँ, आपस के रिश्तेदारों में, माता पिता चाचा चाची छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं वहाँ ब्याहना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं जो आपके परिचित हैं। तुम 2-3 महीने में परिचित हो गए और जीवन भर के लिए अपनी बेटी को तुमने वहाँ ब्याह दिया। अरे जो वर्षों से परिचित हैं वहाँ ब्याहेंगे, वहाँ जाकर के हमारी बेटी सुकून पाएगी। और तुमने आया 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, शादी.com पे चैट करते हैं, 2 घंटे नहीं होते वो तय कर देते हैं, और 2 महीने होते हैं वापस लौट के आ जाते हैं। ये अल्प समय के परिचय का दुष्परिणाम है कि रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं। और जब बचपन से परिचित होते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और बड़े कुटुंब में भेजने की जब बात सोचते हैं तो कुटुंब का भय रहता है कि मैं छोटी सी भी यदि गलती करूँगा तो कोई मेरे लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन छोटे परिवार की जिद में पूना मुंबई बेंगलोर भेज दो, उसके बाद क्या होता है सब पता है। क्योंकि छोटा परिवार तो तब होगा जब अपने कुटुंब से बिखरेगा, और छोटा तब होगा जब अपने परिवार से बिखरेगा, और छोटा तब होगा जब अपने माता पिता से बिखरेगा, और छोटा तब हो जाएगा जब आपस में बिखर जाएंगे। छोटे परिवार वाले बड़े दिल वाले नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।